पोस्टमैन जैसे जो भी अलग अलग फेडेक्स जैसे बिजनेसेस, तो उनको क्या ज़्यादा फायदा होगा अगर उन्होंने यहाँ पे वेयर हाउसिंग की। एज अ फैमिली में अगर मैं एज अ रिलोकेट कर रहा हूँ उस रीजन में, अगर मैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या क्या एडवांटेजेस यहाँ पे मिलने वाले हैं। कार्गो का जो लॉजिस्टिक कवरेज अब पूरी इंडिया में वो निहान होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम गोदरेज नागपुर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम 3-4 यहाँ पे मेजर टॉपिक्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से मिहान एंड समृद्धि मार्ग हाईवे एंड दूसरे भी ऐसे 2-3 कई टॉपिक्स है जो हम यहाँ पे और डिटेल में सुरेश जी के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम सुरेश जी, जो फाउंडर है लाइक ग्लोबल स्पेस नेटवर्क। एंड सुरेश जी, आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपने जो भी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई है गोदरेज के थ्रू भी आपको जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आज आप ऑडियंस के साथ आप बात कर सकते हो। एंड मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो उनके आप जो भी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो उसको ऑडियंस को एक बार एड्रेस कर सकते हो कि क्या क्या इश्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब एक बार आप इंट्रोडक्शन आपका देख सकते हो। बिल्कुल। हाय, मेरा नाम सुरेश पाल है। मैं फाउंडर ग्लोबल स्पेस और ऑपरेशन फ्रॉम मुंबई ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। सो बेसिकली जिस शेफ ने क्वेश्चन पूछे कि कैसा कैसा गोदरेज के एक्सपीरियंस, बेसिकली अभी आपने नोटिस किया सबसे गोदरेज बहुत प्रॉपर्टी है पूरी इंडिया में, जिसमें की मेजरली और मेट्रो सिटीज में इनके सारे प्रोजेक्ट्स हैं और एग्जीक्यूशन मोर देन 20 अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं। लैंड पार्सल जो प्रोजेक्ट हैं वो 80 सिटीज में हैं। सो अभी देखेंगे कि इस साल काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें ये मोर देन 25,000 करोड़ का क्रॉस कर चुका है और ये साल का टारगेट है 40 लाख करोड़ का, जो कि इनके पास काफी लॉन्चेस है। मेरे लिए हैदराबाद, मुंबई, देन इंदौर, रायपुर जैसे सिटीज में काफी ज्यादा लॉन्चेस। ओके, एंड आप मुझे ये बता सकते हो कि समृद्धि मार्ग पर एक बहुत ही लाइक प्राइम लोकेशन है, इसमें ये कनेक्टिविटी एंड यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशंस के एंड स्पेशली ये लैंड पार्सल एक कमर्शियल हब की तरफ है। तो कौन से टाइप ऑफ बिजनेसेस जो आपको लगता है जो ज्यादा बूस्ट होंगे? तो जो ऑडियंस, जो भी हम जो कमर्शियल बायर्स है या जो अपना बिजनेस बढ़ाने वाली है नागपुर लोकेशन में, तो वो उनको थोड़ा और आइडिया आ जाएगा। सो अभी जैसे कि हम देखें तो नागपुर इस तरह का में से 05 के नाम पे जाना जाता है, इसलिए वो सेंटर है पूरी इंडिया का, जहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पर और मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद, चेन्नई है। तो सेंटर पॉइंट होने से कारण क्या होता है कि यहाँ पर लॉजिस्टिक की जो डिस्टेंस है वो हर मेट्रो सिटी इक्वल बन जाती है, इसलिए इसको हब बना रहे हैं कार्गो का। सो रिसेंटली मिहान जो है, मिहान एयरपोर्ट, इन्होंने सॉरी कार्गो और उसकी बहुत सारे काम हो चुके हैं और काम चालू भी है। तो जो कार्गो का जो लॉजिस्टिक हब रहेगा पूरी इंडिया का वो मिहान होता है, जहाँ से जो भी कार्गो फ्लाइट्स हैं वो आपके ऑल टाइम यहाँ से अगर उनको आके जाना तो फिर करके ले जाएंगे, तो लोडिंग भी इजी पड़ेगा। तो सेंटर होने से कारण तो जितनी भी ट्रांसपोर्ट के रोड ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से गुड्स को इक्वली डिस्टेंस करने में उनको कॉस्टिंग, फ्यूल एफिशिएंसी, इस सब चीजें में बच। ओके, तो उस तरह से इसको हम बना रहे हैं। तो अब जब कार्गो सेक्टर कार्गो हम बनेगा तो डेफिनेटली रोड से बाय ट्रांसपोर्ट होगा, तो रोड भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बराबर। जो रोड मिनिस्टर है काफी इस पर ध्यान देते हुए महामार्ग जो है, समृद्धि महामार्ग, हाँ, वो बनाया है, जो कि इंडिया का जो फाइनेंशियल सिटी मुंबई उससे डायरेक्टली कनेक्ट करता है। पहले 22-24 घंटे लगते थे, आज करीब 10 से 11 घंटे लगते हैं। ओके, इसकी वजह से फ्यूल की बचत है, टाइम की बचत है और बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा है। और फाइनेंशियल हब से कनेक्ट करना मतलब बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो भी नवा सेवा पोर्ट मुंबई की। ओके, और समझ रहे हैं पोर्ट का बड़ा पोर्ट फिर कार्गो इंडिया का लार्जेस्ट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है बराबर। शिकारी में और ही रोड कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू कोलकाता, थ्रू दिल्ली, मुंबई पूरा एक्सप्रेस है। देन वाया इंदौर नागपुर आएगा बराबर। ये चीजें इसको काफी अच्छा हेल्प करेगी। एंड जैसे मुझे अगर देखा जाए तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नागपुर रीजन आता है फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। एंड उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सेक्टर लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, जो जो भी बिजनेसेस लॉजिस्टिक्स में डील करते हैं। बस वो एयर कनेक्टिविटी नहीं, बट बाकी के भी जो डिलीवरी पार्टनर्स है या इवन कह सकते हो जो लाइक
पोस्टमैन जैसे जो भी अलग अलग फेडेक्स जैसे बिजनेसेस, तो उनको क्या ज्यादा फायदा होगा इस अगर उन्होंने यहाँ पे वेयर हाउसिंग ली, क्या उन्होंने वो प्लॉटिंग ली यहाँ पर? जैसे कि मैंने बताया कि लॉजिस्टिक का मेन इसमें है, हालांकि बहुत सारे अलग अलग फील्ड के डिस्ट्रिक्ट कंपनियां भी हैं, जैसे केमिकल्स की फैक्ट्रीज भी हैं, लेकिन वो बिहार में नहीं रखी हुई है। लेकिन उसकी जो स्टोरेज का जो गुड स्टोरेज जहाँ स्टोर होते हैं वो वेयर हाउस इस बिहार में होते हैं। डेफिनेटली अगर कार्गो या फिर ट्रांसपोर्ट कोई आ रहा तो कम होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ से स्टोर बाद में उसको प्लांट के पास ले जाएंगे, तो वो ये बिहार है। अच्छा। तो यहाँ पे सारे और बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ रही, क्योंकि आज के तरह मतलब रॉ मटेरियल्स की सेल है किसी और कंट्री से, किसी और सिटी से, स्टेट से, तो वो लॉजिस्टिक सबसे बड़ा होता है कि टाइम पे पहुंचा दे और कम कॉस्ट में पहुंचा दे, तो ये बराबर। चीजें काफी काम में आती हैं। इसी रिसेंटली अभी JSW ने की यहाँ पे टी का और बैटरी का प्लांट सेटअप कर रहे हैं। बराबर। बहुत सारे आर्टिकल्स भी आप उसको देख सकते हो स्क्रीन पे। हाँ। मैंने यहाँ पे TVS पे दिखता की है, यहाँ बैटरीज कंपनी जैसे कि HCL है, कैप्सूल, ये सब कंपनी यहाँ पे आ चुकी है। तो IT है, यानी ये FMCG के यहाँ काफी वेयर हाउस सेटअप है, क्योंकि सबसे बड़ा वेयर हाउस खुलने वाला है। अच्छा। ठीक है, नीचे तो सबसे बड़ा वेयर हाउस भी यही खुलने वाला है, जस्ट Okay. फॉरेस्ट के बगल में। तो ये सब चीजें बेसिकली ट्रांसपोर्ट इजी हो क्या, इसकी प्रोडक्ट डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट इजी कैसे हो जाए, वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी इस कार्गो एरिया से होने वाला समृद्धि की बड़ा मिसाल है इस चीज का। बराबर। आपको सीधा 24 घंटे से 12 घंटे या 10, आज आप गूगल चेक करेंगे, कभी कभी 9 घंटे 10 मिनट दिखाता है। हाँ। आप समझ सकते हैं इस स्पीड से काम होगा अगर चीजें लोग ट्रांसफर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा, जैसे ये रोड कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, तो इसी रोड से और वो भी बाईपास रोड सिटी जो कि आसपास की सिटीज जैसे कि नागपुर है, सॉरी इंदौर है जो कि 7-8 घंटे की दूरी पे, रायपुर है 4-5 घंटे की दूरी पे है। ये उभरता टीयर 2 सिटीज और टीयर 1 में मेट्रो सिटीज में। अच्छा। एंड इसके साथ ही अगर कनेक्टिविटी में ही भी समृद्धि महामार्ग में बहुत सारे सिटीज का कनेक्शंस है, एंड इसमें सबसे नियरेस्ट महाराष्ट्र में देखा जाए जो कौन से सिटीज है जो ऑलरेडी जो बिजनेसेस है, बट वो लाइक खिंचक रहे कि मैं अगर नागपुर में अगर शिफ्ट हो पाऊँ कि मैं वही प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकता हूँ कि नहीं, मेरा वही डिलीवरी स्पीड मेरा होगा कि नहीं। तो उसमें तो इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे वेयर हाउस का और लॉजिस्टिक का, तो हम जो ये रोड थ्रू निकल के आती है समृद्धि महामार्ग आपको टच करती है, तो यहाँ ये मेजरली जितनी भी इंडस्ट्रियल हब है ये इसको क्रॉस होते हुए आती है, तो इसकी बीच से बाईपास होते हुए आती है। ओके। मान लो चलो ये संभाजी नगर की तरह का हाँ। संभाजी नगर वो एक इंडस्ट्रियल हब है, होते इसके अपने पार्ट्स बनाते हैं और कंपनियां जो होती है, हाँ। मारुति की पकड़े, बजाज से पकड़ेंगे, हाँ। तो इन सब की जो पार्ट्स होते हैं तो सीधी वहीं पे सेंट होते हैं। ओके। तो वो उसको हमरामती है, वो ये कैसे आते हैं, तो ये मेजरली उसके लिए की जॉब है इसी है जो इंडस्ट्री मतलब इस वेयर हाउस से दूर है, लेकिन उनको लॉजिस्टिक्स से बहुत कम समय लग रहा है बिकॉज ट्रांसपोर्ट इजीली कनेक्टेड है। तो ये भी है। और तो इन बच्चों कंपनियां जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं अमरावती में, औरंगाबाद में, इस सब एरिया में, इंला में, तलाशी में, तो इन सब की भी जो वेयर हाउसेस है वो नागपुर में ही सेटअप करे। तो समझदार वो कम कोई केस तो चाहिए बराबर हमारे इलाके में जो कि पूरा यूनिटी से बिजनेस हब बन रहा है इन द मोदी लॉजिस्टिक IT बोर्ड, बिकॉज एक पूरा मिक्सचर है और इसमें मेजरली लॉजिस्टिक बराबर है। एंड यहाँ पे स्पेशल कह सकते हो एडवांटेज होता है जो भी प्लॉट्स आते हैं अगर एंटरप्राइज लेवल पे देखा जाए कि अगर JSW नागपुर रीजन में आ रहा है तो उसको क्या कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज एक्स्ट्रा मिलती है जो बाकी लोकेशंस में गोदरेज यहाँ पे नहीं देता, ऐसा कुछ आप स्पेसिफिक उसमें पॉइंट आउट कर सकते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बेसिकली जो चीजें आ रही है यहाँ पे अब सारे जैसे तो रेसिडेंशियल एरिया जरूरी है। ओके। सर्कल जो आप इसके आसपास काफी 9% है, हाँ। जो सबसे बड़ा सर्कल है तो एक सर्कल ही है। हाँ। तो वहां पे जो सर्कल की स्पेसिस है ना सारे रेसिडेंशियल ओनली बिल्डर से कुछ नहीं लेके आते हैं। ओके।
Godrej one of the biggest development हुई है जो श्रीलैंका और साउथ अफ्रीका रिक्वायर किए हैं। उसके बाद आप कह सकते हो ऑक्सीजन होता है, ओके। है, हाँ। तो मार्च जो न्यूज़पेपर है उनका भी उनका भी प्रोजेक्ट है। तो ये सब चीजें वहां पे है। तो अब देखो जैसे आपने बोला कि TSW आने से और पार्टी कंपनी आने से पतंजलि आने से तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा बिकॉज डेफिनेटली वहाँ के जो आ रही कंपनी आ रही तो जॉब पर जब आ रही तो लोग जॉब करेंगे जॉब करेंगे बराबर तो बराबर। उस तरह का डिमांड जो है उसके सराउंडिंग में बना रहे हैं साइकिल पर जब बोल रहे इस उसमें से एक है जो ज्यादा पर्सन और ये 2 प्रोजेक्ट उन डिलीवर कर तीसरा लॉन्च करने आ गया। अच्छा। एंड इसमें अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में अगर पूछा जाए तो कितने, अगर बहुत सारे बिजनेस जो है डिलीवरी के अराउंड या लॉजिस्टिक के अराउंड जो क्लाइमेट से अफेक्ट होते हैं ना उनकी डिलीवरी यहाँ पे अफेक्ट होती है। तो नागपुर में ऐसा कौन सा टाइप का क्लाइमेट करंटली या फिर मोस्टली थ्रू आउट द ईयर रहता है जो बिजनेसेस को ज्यादा फेवरेबल होता है? अब क्लाइमेट की बात करें तो नागपुर तो अगर महाराष्ट्र में लोगों से पूछेंगे काफी लोग लेकिन हाँ बहुत हाँ। गर्मी में बहुत गर्मी है, बरानी में बहुत ठंडी है। इसी सेम एनवायरनमेंट में लोग कह रहे हैं कि आज बहुत प्यार है ठंडी में बहुत प्यार है। तो उसी तरह हर सीजन में स्प्लिट स्क्रीन हो जाता है। तो ओके। बाकी जैसे कि बारिश वारिश तो कम होती है तो वो टाइम पे फेवरेबल क्लाइमेट रहता है बेहतर रहता है जो आराम से लोग होते हैं ना। इसको देखते हुए ही गोदरेज ने फॉरेस्ट का जो प्रोजेक्ट नाम ही फॉरेस्ट मतलब हरा भरा जाता तो वो उस तरह का थीम लाए हैं जहाँ पे एटलीस्ट 5 से 6 डिग्री गर्मी में और में आपको कम इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा। फॉरेस्ट में वो मोर देन 75,000 ट्रीज लगाए। ओके। मियावाकी फॉरेस्ट एक नाम है वो डेवलप करे जहाँ पे इतना डेंस होता है कि एक रूट दूसरे रूट से कनेक्ट होते हैं। और अगर पानी की कमी है तो एक प्लांट से अपने रूट सप्लाई करता है। इसको मियावाकी फॉरेस्ट जैपनीज ओके। तो इनका जो प्रोजेक्ट है वो रिवर के पास सो हम लोग की कभी समर में पानी कर गए सोसाइटी में या फिर पानी नहीं है तो जो जमीन की जो नीचे रूट्स है वो रिवर से पानी लेंगे और वो हमें एक दूसरे को रूट ट्रैक करेंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के ऐसे पूरे सराउंडिंग ये मियाँ फॉल्स बना रहे तो रिवर से टच होती हुई फेस टू फेस बट ऐसे उनके लैंड पर तो उतने दूर तक की ये भी है फॉरेस्ट थी प्लांट्स ही सप्लाई करेंगे। कमाल का टेक्नोलॉजी हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह का इकोसिस्टम कैसा सिस्टम बनाई है कि पानी ना होते हुए भी मिलते रहेंगे। तो इससे मतलब कि थ्रू दी ईयर आपको ग्रीनरी मिलेगी और खासकर समर में आपको 5 से 6 डिग्री की तापमान कम मिलेगी। अब सो हमने बहुत कुछ यहाँ पे कवर किया है जो अगर ऐसा मैं न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ नागपुर में तो उसमें मैं एज अवेयर हूँ कि मुझे क्या क्या यहाँ पे टच पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे, कनेक्टिविटी प्लस यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है एंड इवन यहाँ पे गवर्नमेंट भी ट्राई करे कि और बेहतर ज्यादातर बिजनेसेस आए एंड यहाँ पे एक्सपांड करे उनके ऑपरेशंस। अगर मैं 3 साल हो गए तो एज अ फैमिली में अगर मैं एज अ रिलोकेट कर रहा हूँ उस रीजन में, अगर मैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या क्या एडवांटेजेस यहाँ पे मिलने वाले हैं? So, मैंने तो कुछ कहा था उसमें वो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है अपनी इसको लैंड पर एक्विजिशन या फिर करनी पे सब दौरान है कि इशू वो आपको कुछ बिजनेस अगर कभी सो वो तो बेस्ट है। बाकी अपने सेकंड क्वेश्चन में फैमिली तो यहाँ पे रिलोकेट करना यानी कि स्ट्रेस फ्री लाइफ, अच्छा, बेटर कनेक्टिविटी और एफोर्डेबल। ओके। अगर मैं एज अ पोटेंशियल यहाँ पे मुझे अगर कोई भी प्लॉट यहाँ पे मुझे खरीदना है या इवन एज अ रेसिडेंस मुझे यहाँ पे मेरी यहाँ पे कोई एज अ साइट पे विजिट करके मुझे एज अ बुक करना है टोकन अमाउंट पे करके तो मैं कौन से क्लॉजेस में पहले गो थ्रू करूंगा जो मुझे पहले से ही पता हो? ये अभी तो रेरानी की काफी आसान हो गया है कि डेवलप करके प्रोजेक्ट समझना कि अरे बरेरा सर्टिफिकेट या क्लियर हमारा आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं कि प्रॉब्लम का कुछ इशू है। बस आप यही नंबर के हमारे साइट पे जाके देख सकते हो कि कितने प्लॉट्स हैं, कितने प्लॉट्स हैं, प्लान क्या है और इतने इसमें क्या क्या चीज का अप्रूवल है वो करनी है और एम्यूनिटीज कितनी है, क्या क्या चीजें दे रहे हैं, कितने भी सालों में हम पोजिशन तो उसको दिक्कत नहीं। बाकी अगर किसी को डॉक्यूमेंटेशन चाहिए सॉफ्ट चीजें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसको देख के
डॉक्यूमेंटेशन यानी कि सीसी क्या है, टीपी यानी टाउनशिप प्लानिंग क्या है, और सर्टिफिकेट पेपर क्या है, एग्रीमेंट क्या है, किसका लैंड पावर वो सब चीजें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं आपके जो भी है व्हाट्सएप पे आपको सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ, ताकि आप भी अदरवाइज हमारा डायरेक्टरी पे आईडी है जो आपको प्रोवाइड करती है, और इन्वेस्टर लॉबी दी है कि आप इन्वेस्टर को कुछ बेनिफिट चाहिए, ओके और ना पानी इन्वेस्ट करना होता है तो हाँ ये दोनों की देखिए एक प्राइस तो हम नेगोशिएट करते Okay. प्राइस ओके और इन्वेस्टर लॉबी भी इसमें आप कांटेक्ट करके आप समझ सकते हो और आप कैसे करा सकते हो इसके अंदर Okay. डॉक्यूमेंटेशन देने के लिए we provide you with a project study. ओके एंड बहुत सारे लाइक बायर्स के होते हैं जो कई कई नॉन मतलब ब्रोकिंग वेबसाइट पे जाते हैं या कई ब्रोकर्स के थ्रू जाते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि ये ऑफिशियल नहीं है, एंड वो कई बार ज्यादा अमाउंट पे करते हैं या बहुत ही नुकसान में यहाँ पे प्रॉपर्टी या प्लॉट लेते हैं, तो उससे कैसे बचे या बहुत सारे So basically अगर कहिए तो ब्रोकर बेसिकली ब्रोकर्स होते हैं नॉर्मली वो क्या करते हैं लॉन्च के बाद काम करना शुरू करते हैं, तब प्राइसिंग बढ़ जाती है। ओके तो अगर प्राइसिंग बढ़ तो लोग लगता है कि चलो अपनी देखोगे बेनिफिट्स नहीं हुए हैं, ओके तो वो नॉलेज जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स को आइडिया होते नहीं Okay. तो डील पेस्ट कब होती है कब की जाती है ये हमारी इन्वेस्टर लॉबी है हमारे डीलर को बताते हैं। ओके तो हम हमारा काम ये कि बिल्डर को और बायर्स कनेक्ट करना क्या फील्ड में काम है, क्या उनको वैसे पेस्टिंग में और किस टाइम पे कब खरीदना है पेस्टिंग में ये को लॉन्च होने पर कुछ महीने आएगा आप डेफिनेटली उनको डील तो टेबल पे लग रहा है कि प्राइसिंग कब कर रहे हैं, और एक्चुअल प्राइसिंग लॉन्च में कुछ और हुई रहती है। तो गाइडेंस हम दे सकते हैं का अगला मार्क्स कब है, दूसरा लैंड पार्सल कब लेगी, और कौन से पर्टिकुलर बंच ऑफ यूनिट खोलने वाले जहाँ पे लॉन्च प्राइसेस आएंगे वो हमें इंफॉर्मेशन देकर हम अपने बायर्स को पास कर सकते हैं। क्योंकि रोजमर्रा दिन में आप जाएंगे तो कोई ना कुछ जगह बेच रहा रहेगा, पर वो मेरा स्टिल ली होती है। एक टाइम होती है जहाँ पे लॉन्च के हिसाब से प्राइसिंग आपको बेस्ट डील देती है, तो फिर हम प्राइस करते हैं किस टाइम पे। अगर मान लो आज सॉफ्टवेयर अवेलेबल आपकी चॉइस दिया के लेकिन आपको बेस्ट डील देगा, हाँ हम टाइम बताएंगे कि 4 आइन पर एक और प्लॉट मिलेगा उसमें प्री लॉन्च का प्राइस रहेगा और सीट मिलने पर लॉन्च प्राइस रहेगा, तो आपको फिर लॉन्च प्राइस में मान लो 200-300 या 1500 पर स्क्वायर फीट कम में दे सकते वो हम गाइड है, ये भी इन्वेस्टर बेनिफिट ही बराबर है, उस हिसाब से हम उनको गाइड करते हैं। तो भाई एनीवेज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके समझ सकते हो कि कब खरीदना चाहिए और कब इसकी बेचना चाहिए टाइमलाइन, उस हिसाब से आपको बेनिफिट्स मिल जाए। एंड यही मैं कह सकता हूँ ये मेन बेनिफिट भी है ग्लोबल स्पेस के साथ जुड़ने का, कि जीरो ब्रोकरेज में यहाँ पे कोई भी बायर है तो उसे इजीली प्रोसेस करके अपना लैंड पार्सल। Yes, sir. Because we provide authentic information. What we get from the developers should be biased. Okay. Because developers are not liable to give information before the error comes or like that because सब काम कर नहीं पाते, हर कंपनी आउटसोर्स करती है बराबर, तो उस हिसाब से इनकी आउटसोर्स हम है बराबर एक इन्वेस्टर्स या फिर एंड यूजर्स पूरी बात पहुंचाते हैं। एंड इसी की तरह जो भी अपडेट्स एक बायर को लेने चाहिए वो कौन से चैनल्स आप कह सकते हो आप जो फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑडियंस की, जो भी नए लैंड पार्सल आए हैं, जो भी नए अनाउंसमेंट्स आते हैं, तो वो देख के कुछ यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। तो उसमें ये चीजें हैं, तो एक तो हमारा वेबसाइट जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है बट उसमें अपडेट क्रिएट होता है वेबसाइट। Then second Goodreads की official website goodreads.com पे। But still there आपको कोई information नहीं, it was like some guideline and some limitation to show the information before it comes or post ever comes. So वो सारी चीजें को दोनों कर फ्री काम हमारे स्पेस .com पे भी आप आके सारी चीजें समझ सकते हो और मैं नीचे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके या ईमेल करके, और इसके अलावा जो सारी चीजें आपने डिस्कशन की सारी डिस्कशन में मेंशन की गई है उसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग पर क्लिक करके सारी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी की तरह हम यहाँ पे हम रैप अप करते हैं हमारे डिस्कशन पे। एंड धन्यवाद सूरज जी जो आपने इतने डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हमारे बायर्स को। तो जो भी यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस यूनिट या इवन एज अ फैमिली एज अ रिलोकेट करना चाहती है, इवन एज अ कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो नागपुर रीजन में काम करना चाहते हैं, तो उसे मैक्सिमम क्लैरिटी यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट से मिली होगी। सो धन्यवाद एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में सून। थैंक यू।